यीशु मसीह के अतुल सामर्थ्य नाम में हमारे तमाम आज के रोटी के सुनने वाले भाई और बहनों को पास्टर राजन लकड़ा असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च आसनसोल कलीसिया की तरफ से आपको हमारा ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। कोई है जो आपके लिए कल्पनाएं करता है, कोई है जिसकी हथेली पर आपकी तस्वीर खुदी हुई है, कोई है जो आपके एक एक अंगों को जानता है, कोई है जो आपको नाम ले लेकर बुलाता है, कोई है जो आपके भलाई के लिए जागृत रहता है, कोई है जो कि आपका भला चरवाहा है, कोई है जो कि आपके बाल पकने के समय तक आपको संभालता है, कोई है जो आपके लिए पिता के सम्मुख विनती करता है, कोई है जो आपके ऊपर स्वर्गदूतों को नियुक्त करता है, कोई है जो आपके भलाई के लिए हमेशा जागृत रहता है, कोई है जो आपके हानि की नहीं वरन लाभ की कल्पनाएं करता है, कोई है जो मृत्यु तक आपकी अगुवाई करता है। वो और कोई नहीं, वो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। तभी तो दाऊद ने एक बात को कहा था, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में भी होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं हर दिन आपके लिए अपने परमेश्वर खुदावन से दुआ करता हूं कि परमेश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे, भला चंगा रहें। आप जिस काम को करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, आपके हर एक कामों पर परमेश्वर बहुत ताकत के साथ आपको आशीष दे और परमेश्वर हर बीमारियों से और अंधकार के शक्तियों से आपको बचा के रखे, ताकि आप हमेशा खुदा की उपस्थिति में रहकर अपने जीवन को बिता सकें। मेरे भाई, हम आपका आज की रोटी में हार्दिक स्वागत करते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप आज की रोटी से सच में दिल से प्यार करते हैं। अगर आप एक दूसरे को शेयर करते हैं, मैं आपका हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूं और यही कहना चाहता हूं कि आप इसी तरीके से सुनने के बाद एक दूसरे को शेयर करिएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो लीजिए, आज की रोटी में एक सुंदर सा गीत परमेश्वर के जन के द्वारा सुनिए। हुआ मरियम के पैदा, चलो जी गौशाला चले, जग का वो है पालनहार, चलो जी गौशाला चले। हुआ मरियम के पैदा, चलो जी गौशाला चले, जग का वो है पालनहार, चलो जी गौशाला चले। उसके आने से पहले उसका संदेशा आया, उसके आने से पहले उसका संदेशा आया, संदेशा आया, उसका संदेशा आया, संदेशा आया, उसका संदेशा आया। वो तो जानेगी तारणहार, दूत मरियम को बताए। हुआ मरियम के पैदा, चलो जी गौशाला चले, जग का वो है पालनहार, चलो जी गौशाला चले। ज्योतिषी ढूंढते देखो ठौर प्रभु की, ज्योतिषी ढूंढते देखो ठौर प्रभु की, ठौर प्रभु की देखो ठौर प्रभु की, ठौर प्रभु की देखो ठौर प्रभु की। राजा सन के जन्म की बात, वो तो डर के घबराया। हुआ मरियम के पैदा, चलो जी गौशाला चले, जग का वो है पालनहार, चलो
जी गौशाला चले। दूत ने चरवाहों को ये आके बताया, दूत ने चरवाहों को ये आके बताया, आके बताया उन्हें, आके बताया, आके बताया उन्हें, आके बताया। एक बालक को पाओगे छोटी सी एक चरनी में, हुआ मरियम के पैदा लाल, चलो जी गौशाला चले। जग का वो है पालनहार, चलो जी गौशाला चले। हुआ मरियम के पैदा लाल, चलो जी गौशाला चले। यीशु मसीह के अतुल सामर्थी नाम में एक बार फिर से हम तमाम भाई और बहनों का असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च आज की रोटी में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, लगातार परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, या यूं कहें परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा आपसे लगातार बातचीत कर रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, आज एक वचन के द्वारा आपसे मैं बातचीत करना चाहता हूं, जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। और उस घर में पहुंचकर उस बालक को और उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लुबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। बाइबल क्या बतलाती है मेरे प्रियो? ये उन मजूसियों के बारे में बताया गया है जो बैतलहम में आकर यीशु मसीह के पास, लिखा है, घुटना टेक कर दंडवत कर रहे हैं। और बाइबल एक बात को बतलाती है, दंडवत करने के बाद लिखा है उन्होंने अपने अपने झोलियां या अपना अपना थैली खोलकर, बाइबल में लिखा है, सोना, लुबान और गंधरस, लिखा है, भेंट चढ़ाई। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज सुबह के समय जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आपने अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को क्या भेंट दिया, ये भली भांति आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पर मुझे बहुत अच्छा ये लग रहा है, भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद जो है एक बात को कह रहा है। भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद एक बात को कह रहा है। भजन संहिता और उसका 72 अध्याय और उसके 10वीं आयत, लिखा है, तारसीस और दीप दीप के राजा भेंट ले आएंगे। तारसीस और दीप दीप के राजा भेंट ले आएंगे और शेबा और सबा दोनों के राजा दर्ब पहुंचाएंगे। कह रहा है शेबा और सबा दोनों के राजा दर्ब जो है पहुंचाएंगे। किसे? अपने उद्धारकर्ता को, अपने परमेश्वर को, जिन्होंने आसमान को छोड़कर आपके लिए इस संसार में मनुष्य का रूप धारण कर लिया, आपके लिए स्वर्ग को पसंद नहीं किया, वरन बैतलहम के गौशाले को पसंद किया, जहां के बारे में आप भली भांति अच्छी तरीके से जानते हैं। कोई भी व्यक्ति वहां जाना नहीं चाहता है। पर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल क्या बतला रही है? अगर आप यशाया नबी की पुस्तक और उसका 60 अध्याय, यशाया नबी की पुस्तक और उसका 60 अध्याय और उसकी दूसरी आयत को अगर देखिए तो बाइबल में क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा। कह रहे, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का, कह रहा है, उदय हुआ है और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। तीसरी आयत,
और अन्य जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? कह रहा है और अन्य जातियां तेरे पास, कह रहा है प्रकाश के लिए, राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। मेरे भाई, मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल क्या बतला रही है? लिखा है इन मजुसियों ने जब यीशु मसीह का दर्शन पा लिया, जब वो जगह तक पहुंच गए, तो बाइबल में लिखा हुआ है इन्होंने अपना कीमती चीजों को निकालकर अपने खुदावन को देकर उसका शुक्रगुजारी किया, धन्यवाद किया, उसकी महिमा की, उसकी बड़ाई की, उसका शुक्रगुजारी किया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपका परमेश्वर ने आपको तो बहुत सारी चीजें दी है, आपको जीवन दिया है। आप बीमारी में थे, आपको परमेश्वर ने बीमारी से निकालकर आपको खड़ा किया है। आप गरीबी में थे, परमेश्वर ने आपकी गरीबी को मिटा दिया है। आप अंधकार की शक्तियों से घिरे हुए थे, परमेश्वर ने आपको प्रकाश में लाया है। आपने परमेश्वर को क्या दिया? अगर नहीं दिया है तो आज ये समय है आपके लिए कि आप अपने खुदावन को आज की इस सुबह के समय जब आप कलाम को सुन रहे हैं, आप अपना जीवन प्रभु के सामने भेंट कर सकते हैं। प्रभु, ये मेरा जीवन है, ये मैं आपके लिए लाया हूं, आप इसे क्या करिए? स्वीकार करिए। और प्रभु जो है स्वीकार करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की जोहार। यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन।